हम आपको अतीत से लेकर के वर्तमान तक में जब जब सत्ता परिवर्तन की सुगबुगाहट हुई है तब तक कुछ बड़ा हुआ है, उसके लिए लड़ाई बड़ी हुई है और कहीं ना कहीं एक पलड़े में थोड़ा सा वजन ज़्यादा डाला गया है। अगर बात नीतीश कुमार की करें तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने ये इशारा कर दिया था, ललन सिंह ने ये कह दिया था कि हम पूरी तरह से इस बार भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल होने के लिए करने के लिए तैयारी कर चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में 450 सीटों पर लड़ने के बाद उस आंकड़े तक पहुंच जा रहे हैं जहां सत्ता के गलियारे तक अगर 50% भी रिजल्ट होता है, जिन आंकड़ों को हमने आपको समझाया है वोट के प्रतिशत का। नमस्कार, गेम समझिए में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आपसे क्षमा प्रार्थी हैं कि गेम समझिए सुबह नहीं आया, उसके पीछे कारण था कि कल आंधी पानी आया था और आंधी पानी के कारण सारा अस्त व्यस्त हो गया था। कुछ व्यवस्था भी थी जिसको लेकर के स्टाफ लोगों को भी आने में भी देर हो गई, लेकिन खैर आप समझते हैं कि गेम समझिए ये वो कार्यक्रम है जो बिहार की राजनीति के पर्चे पर्चे खोल करके रख देता है। एक बार फिर से हम आपके सामने हाजिर हैं और आज हम जो आपके सामने लेकर के आए हैं वो काफ़ी तार्किक विषय है और इस विषय को लेकर के हम आपको अतीत से लेकर के वर्तमान तक में जब जब सत्ता परिवर्तन की सुगबुगाहट हुई है तब तक कुछ बड़ा हुआ है, उसके लिए लड़ाई बड़ी हुई है और कहीं ना कहीं एक पलड़े में थोड़ा सा वजन ज़्यादा डाला गया है। इस बार नीतीश कुमार जिस तरह से इस लड़ाई को लीड कर रहे हैं, अगुआ बने हुए हैं, बार बार ये कह रहे हैं कि वो दावेदार नहीं हैं, उनका सिर्फ मकसद भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं संविधान पर आक्रमण कर दिया है और देश बिखरने की स्थिति में है। इन सारी बातों को लेकर के जो नीतीश कुमार तैयारी कर रहे हैं उसमें लालू प्रसाद की भी भूमिका है, देश के अलग अलग राज्यों की भी भूमिका है और जो मुख्य विपक्षी दल है भारतीय जनता पार्टी की कांग्रेस, वो फुल सपोर्ट में नीतीश कुमार के साथ खड़ी है। ये फैक्टर तो पहले भी था, लेकिन अब इसमें क्या परिवर्तन हो गया कि हम आपसे कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के विजय रथ को नीतीश कुमार रोकेंगे। इसमें कई फैक्टर हैं, हम आज आपसे वो 5 फैक्टर बताने जा रहे हैं जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी पर नीतीश कुमार भारी पड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी इसमें पिछड़ रही है। अगर बात नीतीश कुमार की करें तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने ये इशारा कर दिया था, ललन सिंह ने ये कह दिया था कि हम पूरी तरह से इस बार भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल होने के लिए करने के लिए तैयारी कर चुके हैं। आंकड़े जो आए हैं, सर्वे रिपोर्ट आए हैं, वो भी यही बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए सत्ता में वापसी मुश्किल होगी। पहला फैक्टर कि भारतीय जनता पार्टी के पास अभी वर्तमान में 303 सीटें हैं जो 272 सीटों से 31 सीटें अधिक हैं, यानी कि 32 सीटें यदि 40 में से बिहार में अधिक लेकर के, माफ़ कीजिएगा, 40 में से 32 सीटें महागठबंधन लेकर के आ जाती है, जो कि आंकड़े बता रहे हैं, सर्वे रिपोर्ट बता रहा है कि ऐसा संभव है, तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के लिए सत्ता में बने रहना वर्तमान जो परिस्थिति है मुश्किल होगा। अब ऐसे मुश्किल हालात पैदा करने के लिए कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पूरी तरह से अपनी स्ट्रेटजी बना रहे हैं और हमने आपको खबरों में बताया था कि नीतीश कुमार उस रास्ते पर चल रहे हैं जो रास्ता वास्तव में जीत का फैक्टर बने। अगर कुछ लोगों के कारण किसी तरह की कोई परेशानी होती है तो उन्हें छोड़ने में नीतीश कुमार को कोई दिक्कत नहीं है। आप इशारा समझ रहे होंगे। अब ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार जो आगे अपना स्टेप लेकर के चल रहे हैं उसमें सबसे पहला फैक्टर यही है कि बिहार से ही इसकी शुरुआत होगी और बिहार की 40 सीटों में से कम 32 सीटें लेकर के भारतीय जनता पार्टी को रोका जा सकता है, जिसकी तैयारी नीतीश कुमार ने शुरू कर दी है। अब इसके आगे अगर दूसरे फैक्टर की बात करें तो दूसरे फैक्टर में आप समझ लीजिए कि नीतीश कुमार जो भारतीय जनता पार्टी से अलग हुए हैं उसको लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं कटघरे में है। अगर बात
2014 की करें तो नीतीश कुमार अलग थे, भले ही विपक्ष तब बिखरा हुआ था, आज एकजुट होने की बात कर रहा है, तब भी भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर सरकार बनाने की स्थिति में वो आंकड़े नहीं छू पाई थी। उसमें भी 10-12 सीटों की, 10-12 सांसदों की उसे कमी हो रही थी, जिसको पूरा करने के लिए उसमें जुगाड़ तंत्र लगाया। 2019 में नीतीश कुमार साथ में थे, 303 सीटें आई थी, जिसमें से नीतीश कुमार भी बिहार की 40 में से 16 सीटें जीत करके आए थे। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के अलग होने से भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं एक बात तो साफ नज़र आ रही है कि उनको कहीं ना कहीं पीछे बैकफुट पे आना पड़ा है। और इस बैकफुट पर आने का कारण और भी कई हैं, जहां एक तरफ नीतीश कुमार के अलग होने से भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक पर असर पड़ेगा, तो वहीं नीतीश कुमार ये बात समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए इस आंकड़े को पूरा करना बड़ा मुश्किल होगा। अब ये बात, दो बातें तो आपको समझ में आ गई कि सबसे पहले नीतीश कुमार के अलग होने का फैक्टर, उसके बाद से 303 सीटों में 40 में से 32 सीटें लाने का फैक्टर, तीसरा सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो है समीकरण। नीतीश कुमार के महागठबंधन में आने से पूरा समीकरण ही गड़बड़ा गया है और भारतीय जनता पार्टी के हाथ से 10% से ज़्यादा सीटें, या कहा जाए कि वोट निकल गया, छिटक गया है। महागठबंधन में नीतीश कुमार के साथ आने से पहला बात तो ये हुआ है कि MY समीकरण का जो वोट है 30%, वो ऑलरेडी महागठबंधन का था, है और आगे भी रहेगा, जिसकी दावेदारी राष्ट्रीय जनता दल करती है, लालू प्रसाद करते हैं। लालू प्रसाद के खूंटा गाड़ करके बिहार में, पटना में बैठने का कारण भी यही है। तो इन सब बातों को लेकर के पहला तो MY फैक्टर और दूसरा नीतीश कुमार का लॉकुस फैक्टर। लॉकुस फैक्टर में चाहे जितनी भी सेंधमारी की जाए, लेकिन नीतीश कुमार से उनके कोर वोटरों का पूरा नहीं लिया जा सकता है। यानी लॉकुस का जो 15-16% वोट है, उसमें से अगर 10% वोट भी लेकर के चल जाते हैं भारतीय जनता पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा, सम्राट चौधरी, तो ऐसी स्थिति में 6% वोट ही रखें तो 36% तो इधर जुड़ जाता है। लेकिन सबसे बड़ा अंतर जो पैदा करता है वो है महिला वोटर। हमने आपको 2 दिन पहले ही खबरों में बताया था कि किस तरह से महिला वोटरों को लुभाने के लिए भारतीय जनता पार्टी विभिन्न योजनाओं को ज़मीन तक उतारने, उससे अवगत कराने और उसके लाभ बताने के लिए अपनी स्ट्रेटजी बना चुकी है। लेकिन महिलाओं के साथ जिस तरह से लगातार नीतीश कुमार अलग अलग सेक्टर में उन्हें फ़ायदा देते गए हैं, आरक्षण देते गए हैं, उनको आगे बढ़ा रहे हैं, उसको लेकर के महिलाओं का वोट अभी भी इकट्ठा नीतीश कुमार के पास बचा हुआ है। अगर इस 50% वोट का जो भी पोल होगा, उसका अगर 20% वोट भी आता है, तो ऐसी स्थिति में आप मान के चलिए, हम 50% में 5% ज़्यादा की बात कर रहे हैं, अगर 50-50 बढ़ भी जाता है, तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के पास वो 10 से 20% जो एक्स्ट्रा वोट है, महिलाओं के विशेष कई कार्यक्रम उन्होंने किए हैं, कई योजनाएं उनकी है जिससे महिला प्रभावित हैं, कई समितियां बना चुके हैं जिसको लेकर के महिलाएं नीतीश कुमार और जनता दल यूनाइटेड को वोट देती हैं। तो वो अगर इधर आ जाता है तो इसमें भी आप 10% अलग से जोड़ लीजिए तो 36 या 10 46% हो जाता है। इसके अलावे दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़े, इन सबको मिला करके अगर देखा जाए तो इनके वोट का प्रतिशत हम बहुत ज़्यादा नहीं तो इसका हम 30% जोड़ लें तब भी 50% से ज़्यादा हो जाता है। और ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल रखने में सफल देखे जा रहे हैं। अब इसके आगे की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण जो 2-3 बातें और बच गई हैं वो जानना जरूरी है। नीतीश कुमार के साथ नीतीश कुमार को कोचिंग कौन दे रहा है? पहले नीतीश कुमार बड़े भाई की भूमिका में हुआ करते थे जब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, इसलिए सारी स्ट्रेटजी उनकी होती थी, भारतीय जनता पार्टी उनके पीछे पीछे चलती थी।
भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार के रहते कोई स्ट्रेटजी बनाने का अधिकार नहीं था और जिस तरह से एनडीए को लेकर के बिहार में चलते थे नीतीश कुमार, उसी तरह से चलती थी। लेकिन यहाँ परिस्थितियाँ बदल गई हैं। यहाँ लीड रोल में लालू प्रसाद हैं और लालू प्रसाद नीतीश कुमार के साथ साथ अपनी पूरी टीम को कोचिंग दे रहे हैं। इतना ही नहीं, वो बैठ करके मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं और लालू प्रसाद के मॉनिटरिंग का मतलब होता है चीज़ों का अचानक से बदलना। ऐसा चमत्कार, करामात वो पहले भी कर चुके हैं। लालू प्रसाद के पास वो वोकल पावर है, वो स्ट्रेटजी है जिस स्ट्रेटजी से उन्होंने हमेशा भारतीय जनता पार्टी के सामने मजबूती से अपने आप को प्रोड्यूस किया है। अब ऐसी स्थिति में ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि लालू प्रसाद की कोचिंग कितना असरकारक होती है। जो नज़र आ रहा है कि असर होना शुरू हो गया है। और सबसे अंतिम जो फैक्टर हम बताने जा रहे हैं, हालांकि ये अंतिम नहीं है, हमने जो 5 फैक्टर निकाल के रखा आपके सामने, उनमें से एक जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है वो ये है कि लालू प्रसाद की कोचिंग के साथ साथ अब ये स्ट्रेटजी बन गई है कि कम से कम 450 ऐसे 543 में से सीट है जिस पर सीधी लड़ाई लड़ेगी महागठबंधन भारतीय जनता पार्टी से। यहाँ विपक्ष का कोई भी उम्मीदवार खड़ा नहीं होगा। यानी 450 सीटों पर चुनाव लड़ने का मतलब आप समझ सकते हैं कि यहाँ क्या होने वाला है। जिन राज्यों में पूरी तरह से क्लीन स्वीप कर रही है, या तो विपक्षी पार्टियाँ हों, महागठबंधन की क्षेत्रीय दल हों, या फिर आंकड़ों के हिसाब से, लेकिन 450 सीटों को आइडेंटिफाई किया गया है जिसमें से 162 सीटें तो खुद कांग्रेस की हैं, जिसमें वो 1 नंबर और 2 नंबर की रही हैं। हम सब चीज़ें आपको धीरे धीरे समझाते जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में 450 सीटों पर लड़ने के बाद उस आंकड़े तक पहुंच जा रहे हैं जहां सत्ता के गलियारे तक अगर 50% भी रिजल्ट होता है, जिन आंकड़ों को हमने आपको समझाया है वोट के प्रतिशत का, तो आप मान के चलिए कि इस देश में 272 से ज़्यादा सीटें महागठबंधन को आ सकती हैं और उसकी सरकार बन सकती है। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार को आगे करके जिस तरह से उनको सपोर्ट मिल रहा है, ममता बनर्जी ने लगातार नीतीश कुमार को कई मुद्दे पर आगे किया है। आपने देखा होगा कि हाल फिलहाल में ही जो नया लोकसभा भवन बना है उसके उद्घाटन में प्रधानमंत्री का नाम आने के बाद ममता बनर्जी ने नीतीश कुमार को आगे करके इसको लीड करने की बात की और इसका फ़ायदा मिला। विपक्ष एकजुट हो गया। अब तक 21-22 थे, अब उसकी संख्या और धीरे धीरे बढ़ने लगी है। तो वहीं आपको हमने खबरों में बताया ही था कि नीति आयोग की रिपोर्ट और नीति आयोग को लेकर के जो तल्खियाँ रही हैं वो भी साफ नज़र आ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग की बैठक बुलाई है और उससे कई राज्य बहिष्कार कर रहे हैं, जिसकी अगुवाई नीतीश कुमार कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने खुद सामना सामनी करने से इनकार कर दिया है, तो कई राज्य के मुख्यमंत्रियों ने भी इनकार कर दिया है। इसके साथ साथ अब आगे जो स्थिति आ रही है वो है उस अध्यादेश को लेकर के जो ट्रांसफ़र और पोस्टिंग को लेकर दिल्ली सरकार ने अर्जी लगाई थी सुप्रीम कोर्ट को। अब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अधिकार दे दिया था, जिसको अध्यादेश ला करके भारतीय जनता पार्टी निरस्त करना चाहती है। ऐसी स्थिति में कहना यह है कि लोकतंत्र और संविधान खत्म करने और बदलने की कोशिश की जा रही है, जो बहुत ही घातक है और ऐसा नहीं होने देने के लिए विपक्ष को एकजुट होना पड़ेगा। इन सारी स्थितियों को देख करके अगर कहा जाए तो हमने आपको बताया था 162 का फॉर्मूला भी, कि 162 सीटें इन 3 राज्यों में हैं जिस पर कि अब तक जो स्थिति सामने आ रही है कि सहमति पूरी तरह से बनी हुई है, जिसमें चारों के चारों दल एक साथ खड़े नजर आ रहे हैं। तो आगे देश भर में आप समझ ही सकते हैं कि जो 543 सीटें हैं उस पर किस तरह का अगर विपक्ष एकजुट रहता है तो स्थितियां होगी। और ऐसी स्थिति में 2024 की लड़ाई में कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी का रथ रोक सकते हैं नीतीश कुमार, और इसके लिए पहले से ही सारी स्थिति नज़र आ रही है, जिसमें कई मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी पिछड़ती हुई दिख रही है। आपको यह विश्लेषण कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके जो विचार आते हैं, आप जो कमेंट करते हैं, उसके आधार पर बहुत सारी चीज़ें समझ में आने लगती हैं और ये लगता है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, हमारा ये विश्लेषण कितना सही और कितना सार्थक है।
जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। अगली खबर में जल्दी ही मुलाकात होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।